अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहोगे सर ये तो आप बताए नहीं कि अब यहां पे क्या लेट करेंगे। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, घबराना नहीं। तो यहां पे क्या करना कि जैसे मैं बताया था कि वहां पे ए स्क्वायर की जगह पे 1 रहता, क्या लेट कर सकते थे। तब बोलोगे कि सर अगर ये क्वेश्चन दिया रहता कि tan, क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई कर, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बोलोगे सर अगर यहां पे 1 दिया रहता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता, तो हम लेट कर लेते साइन थीटा या कॉस थीटा। तो हम कहते हैं कि वही लेट करो। लेट करोगे क्या, थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स है ना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो सर ये ए का तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो बनने वाला नहीं। तो यहां पे आगे में ए लगा दो। अब यहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा ना। अब यहां से थीटा निकालना तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। कोई प्रॉब्लम, यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो लेट किए हैं उसको ले जाके पुट कर दो। तो पुट करोगे तो ये क्या, किसे लेट किए हैं, एक्स को लेट किए। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर साइन थीटा। अब कॉमन ले लें ए स्क्वायर, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ अब ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ए बन के आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा, वो निकल के आएगा तो कॉस थीटा हो गया। ये ए कट गया। अब रिजल्ट क्या दे दिया, tan इनवर्स tan थीटा। कहोगे सर ये तो कट जाएगा, तो काट दिए, निकल के आया क्या, थीटा। थीटा इक्वल टू देखो तो क्या निकला, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। यही रिजल्ट आया आपको क्या, साइन इनवर्स, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। कोई प्रॉब्लम। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है। अब ये कोई फॉर्मूले पे लेके चला गया यहां पे। अब यहां पे देखो इस तरह की प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम लोग, किसका, तो यहां पे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे मीन्स 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू ए स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे वो ध्यान दे, 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग। अब यहां पे क्वेश्चन जो दिया हुआ, तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, tan इनवर्स, क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3a एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, यहां क्या क्यू है बेटा, तो क्यू कर लो, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, तो कहो कि अब यहां पे इसे प्रूव करने के लिए x की जगह पे हम लोग क्या लिए थे, tan थीटा। अब यहां पे क्या ए स्क्वायर पंगा कर रहा, तो यहां पे जैसे वहां पे x इक्वल टू ए साइन लिए थे, वैसे ही यहां पे ए tan थीटा ले लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, ए tan थीटा, ये ध्यान देना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय ए, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय ए। अब खेले खत्म इसका। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो डायरेक्ट इसको उठा के x का वैल्यू क्या लेना, a tan थीटा। a लगा हुआ तो ध्यान देना कि a जोड़ देना, इनटू कर देना,
ठीक है, जोड़ना का मतलब कि इंटू कर देना, उसमें एक्स्ट्रा ए इंटू कर देना, ठीक है। उसके आगे में तो अब यहां पे ये करोगे तो ये क्या दे देगा, तो जल्दी से बताना कि ये क्या दे देगा 3। अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 3x, x का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है x क्या है a tan थीटा, यहां क्या हो जाएगा a tan थीटा का q, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, देखो ये 3s यहां से क्या कॉमन आ जाएगा ए क्यू यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से ए क्यू और यहां से भी ए क्यू, यहां से सभी से ए क्यू, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा ए क्यू, और यहां अपॉन में भी क्या आ जाएगा ए क्यू कॉमन ले लो, और यहां क्या आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब याद करो ये किसका फॉर्मूला, ट्रिगोमेट्री में हम बोले 3 tan थीटा का फॉर्मूला है, तो लिख दो ये ए क्यू चला गया, ये tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, ये क्या हो जाएगा ये गया 3 इंटू थीटा का वैल्यू पुट कर दो, थीटा क्या tan इनवर्स x बाय ए। कोई प्रॉब्लम, तो सिंपल उठा के यहाँ पे अगर दिया रहा है ए तो घबराना नहीं, ए दिया रहा है कहीं पर बी लगा दे कहीं पर सी लगा दे, तो जो लेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, देखो कि फार्मूला किस फार्मूले पे आता हुआ आ रहा है उस फार्मूले को पकड़ो, और फिर उसके वो तुम्हें ऑप्शन देगा कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज प्रूव्ड किए या प्रॉपर्टीज प्रूव्ड किए थे, तो वहां पे x इक्वल टू tan थीटा लिए थे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे x इक्वल टू ए tan थीटा ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ए एक्स्ट्रा समी में तो ए ले, जहाँ ए इंटू कर देते हैं मेरा काम हो जाता है, ये फार्मूला बन गया था फार्मूला, फिर उसके बाद ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया 3 थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से लेके बना के लाए थे tan इनवर्स x बाय ए लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन सब जल्दी जल्दी बन जाएगा कि दिए हुआ कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, अब सिंप्लीफिकेशन फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना, तो वैल्यू फाइंड करना तो जल्दी से बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच फॉलोइंग, मींस कि पहला दिए हुआ 11 में क्या दिया हुआ 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ कि tan इनवर्स है, tan इनवर्स वैल्यू फाइंड करना 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर इस बार इस टाइप का दिए रहे तो ज्यादा टेंशन नहीं लेगा। अब बताओ साइन थीटा 1/2, साइन इनवर्स 1/2 पूछ रहा था, साइन थीटा 1/2 कब होता, कहोगे सर 30 डिग्री पे होता, तो लिख दो ये क्या हो जाएगा इक्वल tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 cos, ये इसका रिजल्ट क्या जाए साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कर दो, ठीक है। दोनों 2 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, ये करेंगे इंटू तो 60 डिग्री हो गया। आप बताओ tan इनवर्स 2 60 डिग्री कब होता, cos 60 डिग्री, कहोगे सर 1/2 होता, तो 1/2 कर दे, 2 से 2 गया। अब tan इनवर्स 1 माने tan थीटा 1 कब होता, तो कहोगे सर π/4 पे, आंसर हो गया π/4। कोई प्रॉब्लम, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कब होता 30 डिग्री लिख दिए, 2 से इंटू किए 60 डिग्री, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 60 cos 60 डिग्री कब होता था, cos 60 डिग्री क्या होता मीन्स 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये रिजल्ट दे दिया आपको π/4। चलो खत्म करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर आपका सारा वीडियो अपलोड हो गया, पड़ा हुआ था, वही पूछ रहे थे, कॉल किए थे उठाते नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ, देखो 12 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 cot
tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, cot इनवर्स अल्फा। बताओ क्या होगा? फॉर्मूले से जानते हैं cot अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा। हम लोग क्या पढ़े थे? पाई बाय 2। फॉर्मूला है ना, प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, या जानते हैं हम लोग ये क्या होता है? पाई बाय 2। अब ये पाई बाय 2 उठा के रख दो, cot पाई बाय 2 क्या होता? डायरेक्ट इसका वैल्यू उठा के रख दो, पाई बाय 2 माने cos पाई बाय cot पाई बाय 2 कब होता? क्या रिजल्ट देता है? 0 पे। हो गया 0 आंसर, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे दिए हुआ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स यहां पे ये दिए हुआ कि tan इनवर्स tan 1/2 बाहर दिए हुआ, बाहर कर दो। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन सब दिए हुए हैं। ठीक, कंडीशन। अब इसको करा कि वैल्यू क्या होगा? अब बताओ, सभी ने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स प्रॉपर्टीज है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता? 2 tan इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम? और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सभी ने पढ़ा क्या? 2 tan इनवर्स, अगर y है तो यहां पे y लिख दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो, कर दे भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला प्रॉपर्टीज लिख लो कि वी नो दैट। ठीक है, लिख दो। अब डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। ज्यादा फचांग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, 2 बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा? tan दिया हुआ tan 1/2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब बताओ, इसका फॉर्मूला हम लोग बहुत बार किए हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब बताओ tan इनवर्स ये गया तो गया, काहे कि tan हम लोग प्रॉपर्टीज पर हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाता? x। ये भी पर है cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता? x। ठीक है, ऐसे साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता? x। जहां पे डिफाइंड x करता है वो हो गए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हुए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन ये करा कि x का वैल्यू निकालना। अब इक्वेशन आ गया, इफ दिए हुआ क्या दिए हुआ? साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसको फॉर्मूला बनाने से अगर तुमने दे दिया कि हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता? π/2। अगर कोई बोल दे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा? π/2, तो x और y क्या होगा? यहाँ पे x और y क्या होना चाहिए? बराबर, तभी ये फॉर्मूला बने। यहाँ पे क्या होना चाहिए? x और y बराबर। तो इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन दिया तो इस साइड आए, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इस साइड आया था साइन इनवर्स 1। अब ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स x। इसको साइन इनवर्स 1 क्या होता? π/2। कहोगे सर डायरेक्ट लिखने में नहीं है तो थोड़ा इधर से कर दो। अब इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3।
अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1/3। अब x और ये कंपेयर कराएंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। अगर 1/5 रहता तो 1/5, 1/3 रहता तो 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो क्या दिए हुआ, 5 दिए हुआ, तो तुम 5 कर दोगे, थोड़ा सा 5 5 यहाँ पे क्या किए, यहाँ भी 5, कहोगे 6 रहता तो 6 भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 5 कर दो, सब जगह जहाँ 3 3 लिखा हुआ वहाँ 5 कर दो, ये क्या हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होता, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x इक्वल टू 1/5 आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिए हुआ कि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या होगा, तो जल्दी से बताना कि अगर ये किसका फॉर्मूला, इक्वेशन है, x का वैल्यू निकालना, ये कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेंगे, बोलो लगा लो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ कि इफ कंडीशन दिए हुआ, गिवन डाइट क्या दिया हुआ, गिवन मुझे क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू क्या है π/4। इक्वेशन है तो LHS RHS दोनों साथ में चलेगा, तो करो, थोड़ा लंबा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स किसका फॉर्मूला, x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा π/4। अब इसको इस साइड लेके चले आए, tan इनवर्स हटाएंगे यहाँ से, तो x माइनस 1 x प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बताना, अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन ये क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इस साइड आ जाएगा tan π/4 हो जाता है 1। ठीक है, ये कटा ये कटा। अब इसे सिंप्लीफाई करने आता, इतना तक कर लोगे यार, इक्वेशन x का जो वैल्यू निकल के आएगा उसको चेक कर लेना यहाँ पे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तब रिजल्ट, जो सेटिस्फाई करेगा वो रिजल्ट होता है इक्वेशन में, ये ध्यान देना, उठा के यहाँ पे चेक कर लोगे, इतना तक x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम्हें ये क्वेश्चन से फंसाता, काहे कि बच्चा बड़े प्रेम से लिख देता जल्दी से। अब यहां पे दिए हुआ, तुम्हें क्या दिए हुआ कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 क्या होगा। आप देखो इसका लॉजिक की, इसका निकालने का लॉजिक था कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 माने x ले लेते हैं, x होगा, अगर x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 के बीच में, x का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करे, -π/2 से लेके π/2 के बीच में अगर बिलोंग करता है तब ये सही है, और नहीं तो ये गलत होगा।
एक्स का वैल्यू अगर वो नहीं आता तो गलत होगा। अगर तुम डायरेक्ट इस पे ध्यान दोगे, ये साइन इनवर्स काट दिया तो लेके चलेगा। तो इसको उतना टेंशन नहीं लो। अगर तुम्हें साइन 2π/3 का वैल्यू मालूम है तो लिख दो साइन 120 डिग्री क्या होता, उस पर टेंशन। इधर से जाओगे तो तुमने ये प्रॉपर्टीज भी नहीं लगाओगे तब बन जाएगा। तो क्या करेंगे, साइन 2π/3 का वैल्यू, अगर जिसका वैल्यू याद है उस पर यही काम करेंगे। जिसका तुम्हें वैल्यू याद रहता है, कहोगे सर 2π/3 नहीं दिए रहता था, कुछ और दिया रहता, मीन्स कि यहाँ पर 2π/7 दिया रहता, तब कैसे बनाएंगे, तब देखते हैं कैसे बनाए। तब क्या करेंगे, पहले दो तरीके से इसे बना देते हैं। तो साइन 2π/3, तो अगर ये दिया रहेगा तो 2π माने 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री सभी को मालूम है क्या होता है, √3/2। आप तुमने से पूछे साइन √30 डिग्री माने कि 60 डिग्री, √3/2 कब होता, तो बोलोगे क्या कि 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे 60 माने π/3, आंसर हो गया, काम खत्म। और दूसरे तरीके से बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे कि इसको रेंज में लाओ। रेंज में लाने के लिए तुम्हें एंगल में ऐड करना पड़े या माइनस, तो क्या ऐड करेंगे, तो पाई, हमेशा पाई या 2π या 3π ऐड करना या माइनस करना। तो ओ ऐसा सर, हाँ ऐसा कर लेना। तो अगर ऐसा ऐड करेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2π/3 तो हम माइनस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम अपने आप। 120 में से अगर पाई चला जाएगा माने -180 डालेंगे तो क्या चला जाएगा, -60 हो जाएगा, -60 तो रेंज में आ जाएगा। तब जब ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो मुझे क्या ऐड भी करना होगा बाबू, ये ध्यान में देना। तो 2π/3 - π + π कर दिया, ठीक है, इतना बस, इतना रेंज में आ गया। रेंज में आ गया तो अब जो रेंज में आया तो प्रॉपर्टीज फार्मूला लगा देंगे, जो दिया हुआ उसका फार्मूले के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। ये इसको इस तरह लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस ये क्या हो जाएगा 2π/3। जो काम किए उसको पकड़ के रखना, नहीं तो तू गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसी को लिए, इसी में जो मॉडिफाइड किए थे इसी को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। अब ये क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा, सभी को मालूम है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता ना, प्लस थीटा तो पाई प्लस थीटा, इसको थीटा ले लेते तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा की जगह 2π/3 माइनस पाई, ये रिजल्ट क्या दे देगा माइनस साइन इनवर्स साइन, ये क्या हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई। अब ये रेंज में है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये माइनस क्या हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस 2π/3 मीन्स π/3, आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां से माइनस करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए चले जाएंगे, तब रिजल्ट मुझे क्या दे देगा 2π माने कि π/3। ऐसे बनाए तो डायरेक्ट कहोगे सर ऐसे ही बना लेंगे, हाँ बाबू, जो वैल्यू जिसका मालूम है उसको ऐसे ही बना लेना, जिसका वैल्यू नहीं मालूम है उसको ऐसे बनाना। अगर 2π/7 दे देता तो कहता सर इसका वैल्यू नहीं मालूम है, तो फिर फंस जाते। तब उसका अगर 2π/7 तो डायरेक्ट लिख देना 2π माइनस π/2, तो चेक कर लेना माइनस π/2 से। अगर यहाँ पे 2π/7 5 दे देता, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दे देता कि जिसका तुम वैल्यू नहीं जानते और माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में नहीं है, ठीक है, तब मुझे करना, समझ में आया। अब यहां पे दे दिया है तो क्वेश्चन देखो, इसका भी वैल्यू हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4, आराम से यार 3π/4 सभी का मालूम है। 135 डिग्री कितना होता है tan, या इस तरह से भी लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। कहोगे सर ऐसे लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला लगा दोगे tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस होगा ना भाई वो माइनस, तो सेकेंड क्वाड्र में क्या होता है निगेटिव, ये क्या हो जाएगा π/4, ठीक है। सेकेंड क्वाड्र में क्या होता निगेटिव हो जाता, तो ये पाई माइनस थीटा क्या है कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, उसी का यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां से माइनस है तो प्रॉपर्टी से माइनस बाहर tan इनवर्स
tan पाई बाय 4, ये गया ये गया, माने माइनस पाई बाय 4। अगर फॉर्मूला याद है कि 135 डिग्री क्या होता है तो कहोगे हाँ याद है सर, tan इनवर्स -1 होता, tan 135 डिग्री, माइनस बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दो, tan इनवर्स 1 माने माइनस पाई बाय 4। याद है तो इधर से पटाख से नहीं कर दो, दिमाग खत्म। अगर जिसका वैल्यू तुम्हें याद है मालूम है उसका वैल्यू रख दो, उसके बाद तब फिर तुम्हें कंडीशन चेक करने की, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 दिए हुआ, तो कॉट 3/2 दिए हुआ तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो पहले क्वेश्चन लिखो क्या दिया हुआ, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर भी दोनों tan होना चाहिए। अगर यहां पे tan दिया हुआ तो यहां पर भी tan के फॉर्म, माने tan इनवर्स ये भी होना चाहिए, tan इनवर्स ये भी होना चाहिए, तब ये तुम्हें ये सिंप्लीफाई होगा, नहीं तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। मुझे क्या करना कि इसको tan में कन्वर्ट करना, इसको भी tan में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहां पे अगर ये ले लिया, ठीक है, तो यहां पे ये क्या, ये बेस है, और पहले क्या किए कि लेट कर लेते हैं किसी एक को, कि अगर साइन इनवर्स एक्स है उसको चेंज कैसे करते हैं, तो ध्यान से देख लो। साइन इनवर्स एक्स को मुझे tan इनवर्स में कैसे चेंज करना, कॉट इनवर्स एक्स में कैसे चेंज करना, तो पहले जो दिया हुआ उसे लेट कर लो। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा ले लो, कोई प्रॉब्लम? या तुम कहोगे नहीं सर वैल्यू नहीं लेंगे, एक्स लेंगे, तो एक्स ले लो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन के आएगा? तो यहां पे देखो कि इसे हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x/1, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहां, P यहां, बेस यहां, हाइपोटेनियस क्या है 1। अब बेस क्या हो, परपेंडिकुलर, अब बेस क्या हो जाएगा, कहोगे सर हाइपोटेनियस में से माइनस कर दीजिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अब माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट लगा दीजिए, तो लगा दिए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बताओ अगर पूछे कि tan थीटा क्या होगा, तो बोलोगे आराम से बोलोगे, क्या आप लिख सकते हैं P/B। तो P क्या खोजो, तो x, B की खोज में चलो तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन, आप कहोगे थीटा उठा के यहां पे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे आप कहेगा कि सर आप बताइए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होगा बेटा, कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब देखो यहां पे साइन थीटा, tan थीटा, थीटा का वैल्यू एक दफा tan के फॉर्म में लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं, साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स, tan के फॉर्म में लिख रहे हैं तो x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर cos के फॉर्म में लिखो या किसी के भी फॉर्म में लिखो तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, लिखना है cos थीटा इक्वल टू क्या होता, B/H। तो B पकड़ो तो क्या, B कहाँ गया, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन H, H क्या खोजो 1। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहोगे सर क्या साइन इनवर्स के बराबर में हम क्या cos इनवर्स को लिख सकते हैं, cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। tan इनवर्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, फिर बंद हो गया, क्या हुआ tan इनवर्स के ऐसे करिए तो मतलब tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
मींस कि इस तरह से फॉर्म में हम लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू ये साइन इनवर्स ये कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये टेन इनवर्स अकॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन को फॉर्म उसका चेंज कर सकते हैं हम टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं कॉट इनवर्स में क्या लिख सकते हैं किसी भी फॉर्म में हम दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या लिख सकते हैं देखो क्वेश्चन क्या क्या पहले क्वेश्चन क्या दो पार्ट दिए हुआ दो ट्रिगोमेट्री फंक्शन दिया हुआ दोनों को हम क्या करेंगे टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आओ कि साइन थीटा ये क्या दिया हुआ साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा लेट कर लिया कोई प्रॉब्लम साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा जल्दी से बताना 3/5 ठीक है। तो अब इतना तो प्रैक्टिस है tan थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या 5 परपेंडिकुलर क्या 3 तो बेस क्या हो जाएगा बेस बोलो 4 हो जाएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा क्या 4 लिख दिए कोई प्रॉब्लम तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 तो मुझे tan थीटा अगर इसके प्लेस पे ये रखना है साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब कॉट इनवर्स अब इसको चेंज करना है तो इसमें ज्यादा मत ये यहाँ पे यहाँ दिए हुआ कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू थीटा तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 तो tan थीटा मैं पूछूं क्या होगा तो बस बोलोगे सर इसको उल्टा दो ना उल्टा दिए रेसिप्रोकल ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 हो गया। अब जैसे जिसका जिसका जो फॉर्म में आया tan के फॉर्म में जो आया उसको उठा के रख दो साइन के फॉर्म में आया उसको उठा के रख दो तो अब ये साइन का जो आया tan के फॉर्म में और कॉट का जो आया tan तो उठा के रख दो ये क्या हो जाएगा tan और ये tan इनवर्स इसकी जगह पे क्या रखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। अब बताओ अब यहां से सॉल्व कर सकते हो अब ये क्या लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 फार्मूला अप्लाई कर दिए tan इनवर्स x प्लस tan ये काट दिए ये रिजल्ट मुझे दे देगा 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो हो गया आंसर यही। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे इस टाइप का दिया रहा था कन्वर्ट करके मुझे लेके जाना है ठीक है। अब यहां पे देखिए cos इनवर्स cos 7/π/6 अब बता भाई cos इनवर्स कहोगे सर इसका वैल्यू क्या होगा 7π/6। अब बच्चा खुशी खुशी में क्या लिख देता ये नहीं बराबर होगा 7π/6 के काहे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा 0 से लेके पाई के बीच में ठीक है। तब अब क्या करेंगे तो हम बताए थे क्या करना बेटा माइनस करना क्या माइनस करना पाई माइनस करो या 2π माइनस करो या ऐड करो जैसा वैल्यू तो ऐड करो या माइनस करो या प्लस करो तुम रेंज में लाना जबरदस्ती करके पाई 2π रहे तब ऐड करो तो उसको मैनेज कर लेते काहे कि वो भी कौसे में आता तो फिर उसका हम सोचे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको जो एंगल की जगह है वहां पे क्या करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 प्लस पाई ऐड किया पाई माइनस कर दिया कोई प्रॉब्लम। आप जो ऐड किए हैं तो अगर ऐड नहीं किए तो अगर कहोगे सर ऐड करने से तो रेंज से बाहर चला जाता माइनस कर दिए ठीक है तो माइनस कर दो या प्लस कर दो। तो ये ध्यान तुम्हें देना है कि ऐड कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं रेंज में लाना 0 से लेके इसका रेंज कहाँ 0 से पावर ऐड करेंगे तो और बड़ा हो जाए तो क्या किए माइनस कर दिया इसको प्लस कर दिया। अब इसको पकड़ के रखना जो रेंज वाला टर्म्स है उसको काहे कि वो छोड़ दिया तो गया तू। अब ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा कॉस ये क्या होगा पाई प्लस पाई माइनस 7π/6 कोई प्रॉब्लम। अब देखो फार्मूला अप्लाई करो जल्दी से बताना क्या होगा फार्मूला कॉस इनवर्स क्या होगा फार्मूला यहां पे देखो ये थीटा है तो कॉस पाई माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस 7π/6 होगा ना। अब यहां पे देखो क्योंकि कॉस
पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस थीटा। भाई याद रखना ये सब चीज, नहीं तो फंस के मर जाओगे। ठीक है, अब यहां से क्या होगा पाई माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। प्रॉपर्टीज अभी पढ़े थे ना कि कॉस इनवर्स अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये लिख दोगे तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस 7 पाई बाय 6। अब यहां से ये माइनस ये गया, माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सॉरी क्या लिखा गया, देखो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया तो उल्टा ये सीधा कर दो भाई। 7 पाई बाय 6 ये क्या हो पाई हो जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा काम। 7 पाई बाय 6 माइनस पाई ये क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 6 माइनस पाई। ठीक है, अब इंटू माइनस करोगे तो पाई माइनस 7 पाई बाय 6 प्लस पाई मीन्स 2 पाई में से माइनस 7 पाई बाय 6। अब यही रिजल्ट आएगा, समझ में आया कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये रेंज में आ जाएगा। आपको कोई फार्मूला बताता कि अगर पाई से बड़ा रहा तो सीधे 2 पाई माइनस कर दो उसमें से। बाबू कभी कभी फंस जाते हो अगर बहुत सारा लेन देते। सबसे आसान तरीका ये है कि इतना तुम्हें फार्मूला मालूम है, फार्मूले के अकॉर्डिंग तुम चलते चले जाओगे। रिजल्ट दिए हुआ अगर 2 पाई में से अगर ये क्या करेंगे ये 12 हो जाएगा 5 पाई बाय 6 आंसर दिए हुआ। ठीक है, अब यहां पे ये अब यहां पे देखो साइन 60 डिग्री ये माइनस माइनस प्लस 90 डिग्री साइन 60 और 90 ये क्या हो जाएगा ये 60 और ये 30 ये माइनस बाहर निकल के आ जाए प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री ये क्या रिजल्ट दे देगा 90 यही डिजिट साइन 90 डिग्री कितना होता 1 हो गया। अब tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 तो अब माइनस बाहर निकलेगा तो ये याद करो सभी को मालूम है कि tan इनवर्स √3 माइनस क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ये माइनस अगर माइनस √3 प्रॉपर्टीज से अकॉर्डिंग से चलेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। आप सभी का वैल्यू रख देंगे ये क्या होता पाई बाय 3 ये क्या होता पाई और ये क्या होता माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये क्या होगा पाई बाय 6 ये क्या हो गया 60 डिग्री ये क्या हो गया 30 डिग्री 90 आंसर क्या हो जाएगा 90 में से 180 में से 90 गया तो माइनस पाई बाय 2। तो ये एक्सरसाइज 1 और ये एक्सरसाइज 2 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिसलेनियस, इसके मिसलेनियस कैसे बनाएंगे।